नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हमारा मानवता तथा रंग बिरंगा संसार का अगला भाग देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। हमारे प्लेलिस्ट से हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगा भाग 1। ठीक है, ये हमारा आज का पार्ट है भाग 2। ठीक है, इस भाग 2 से हम पढ़ने वाले हैं। यह देखते हैं, हमारा अगला हेडिंग है कचाव द्रव। नेत्र कचाव द्रव एक स्पष्ट जल है जो नेत्र और नेत्र गोलक की रेटिना के बीच आंतरित होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। अरे देखते हैं कैसे कहाँ पे पाया जाता है ये हमारे नेत्र में। तो देखिएगा हमारे नेत्र में, जी हमारा नेत्र है, तो इस नेत्र के बीच में देखिएगा यहाँ पे तो जो ये वाला भाग है बीच में जो डैश करके भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव। देखिए फिर कचाव क्या कहते हैं, कचाव द्रव। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कचाव जल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कचाव द्रव या कचाव जल भी कहते हैं। ये हमारे नेत्र के बीचों बीच होता है। ठीक है, ये हमारे भाग में होता है, बीच नेत्र के बीचों बीच वाले भाग में होता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 अभी आपको बताएं कि 3 होता है। तो यहाँ पे जो भी कोई प्रकाश आती है तो इसका अपवर्तनांक होता है, ये अपवर्तनांक करके रेटिना से होते हुए अपवर्तनांक में थोड़ा सा परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे जाता है, हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे आकर के बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला भाग। तो हमारे पास है, देखिए कितना होता है अपवर्तनांक, 1.336 होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है हमारे पास पीत बिंदु। ठीक है, तो ऐसे समझते पीत बिंदु क्या होता है, हमारा दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, पीत बिंदु दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। यहाँ पे पीत बिंदु का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखा देते हैं चित्र में। तो देखिएगा चित्र, ये हमारा पीत बिंदु है। यहाँ पे ये देखिए दिखाई दे रहा है पीत बिंदु। इस पीत बिंदु पे जो भी हमारा प्रतिबिंब आकर के बनता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है और हमें बहुत साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ इसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला भाग देखते हैं अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या है हमारी, तो यहाँ से दृष्टि पटल के जिस स्थल को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाला प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। कैसे है, दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाला प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। देखिएगा अंध बिंदु कहाँ पे हमारे पास चित्र है, यहाँ पे अंध बिंदु। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा नुकीला भाग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस नुकीला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये अंध बिंदु हमारा क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ से ये हमारे यहाँ पे दृष्टि तंत्रिकाएं के भाग को ये रोक देता है। यहाँ पे इस वाले भाग को यहाँ पे इधर से भी ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी जाएगा, यहाँ पे क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब इसमें से जो भी तंत्रिकाएं या फिर जो भी प्रकाश जाता है, जो भी तरंग दैर्ध्य गुजरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु को क्या करता है, वो छेद करके बाहर निकल के वो जाता है। ठीक है, देखते अगली हेडिंग है हमारी समंजन क्षमता। ठीक, समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। इस अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। हमारा जो नेत्र का अधिकतम या न्यूनतम बिंदु होता है वो कितना होता है, देखिएगा हमारे जो नेत्र का न्यूनतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से अगर कोई भी वस्तु अगर पास होगी तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते। ठीक है, और हमारी जो अनंत बिंदु कहाँ पे, जो हमारी देखने की क्षमताएं होती है वो कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं वो कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। इतनी हमारी आँखों की क्षमता होती है। पर हमारा न्यूनतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से हम पास करके कोई भी वस्तु देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देगा, साफ है दिखाई नहीं देगा। इसका चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं।
आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिएगा पहला पॉइंट, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, अंत तक, जहाँ पे हम तक बता रहे हैं वहाँ पे आप देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम फिर से उस चीज़ के लिए आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारी जो भी वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। मानते हैं यहाँ पे क्या है, अनंत है, इस भाग को अनंत कहते हैं। अब अनंत पे जो भी वस्तु रखी होगी या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पे अनंत पे है तो वो क्या होगी, वहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है हमारे आँखों पे, ये हमारा क्या है, आँख है, तो हमारे आँखों पे आ रहा है तो वहाँ पे जब पड़ेगा प्रतिबिंब को, हम जब किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारे वो लेंस से हो करके कहाँ पे, कचाभद्रों के माध्यम से होते हुए कहाँ पे पड़ेगा, रेटिना पे। हम आपको बताते हैं जो बाहर पीछे वाला भाग होता है, जो अंदर की दीवार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस रेटिना पर जब जा कर के पड़ेगा तो कैसे होती है, वो हमारे रेटिना पे पड़ेगा तो वो उल्टा दिखाई देगा और कैसे, वास्तविक दिखाई देगा। और वहाँ से हमारा क्या होता है, रेटिना मस्तिष्क को भेजता है, तो मस्तिष्क क्या करता है, उस क्षेत्र को सीधा बना देता है और हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देती है, सीधा दिखाई देती है। अनंत दूरी से फोकस दूरी आती हुई या फिर प्रकाश आती हुई, तो जो भी अनंत दूरी से कोई भी प्रकाश आता है उससे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे, एक समांतर किरण से आता है, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जब क्या होता है, जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी होती है तब क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु, जब आप किताब ही अपने पास ले जाइए, अपनी आँख के 25 सेंटीमीटर से पास कर लीजिए तो क्या होती है, आपको धुंधला दिखाई देगा। वो क्यों धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर से कितना, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे। जब कम दूरी पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनने लगता है, और जहाँ पे ये भाग बाहर बचा हुआ है, ये क्या होगी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे रेटिना के पास पड़ रहा है तो वो क्या है, वो बना दे रहा है, गैप बना दे रहा है। तो इसलिए क्या होती है, हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसका जो बिंदु होता है, प्रतिबिंब की जो बिंदु वाला पॉइंट बनता है वो कहाँ पे बन रहा है, रेटिना से बाहर बन रहा है, इसलिए क्या होता है, वो हमें धुंधला दिखाई देता है। अगला भाग देखते हैं, अगर वस्तु कहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है। कहाँ पे, अगर वो एकदम एग्जैक्टली, हम जैसे किताब को पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, किताब एकदम साफ दिखाई देते हैं, तो कितने पे, 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखे हम पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर से पास के नहीं रख के पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है, हमें वो एकदम साफ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 25 सेंटीमीटर एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारी आँख तक का रखा गया है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें जो भी वस्तु रहेगा वो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी और एकदम साफ दिखाई देगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे जा करके बनेगा, ठीक है। रेटिना पे जब जाके बनेगा तो वहाँ पे कैसे बनेगा, उल्टा और कैसे, वास्तविक बनता है। फिर हम आपको बताए थे कि वहाँ पे किसके माध्यम से, दिग्ग तंत्रिकाओं के माध्यम से वो मस्तिष्क में भेजता है। मस्तिष्क में जाने के बाद वहाँ से वो क्या करता है, मस्तिष्क हमारा उस प्रतिबिंब को सीधा बनाता है और उसके बारे में हमें ज्ञात कराता है कि वो कौन सा चित्र है, किस प्रकार का वस्तु है, ठीक है। अगला भाग देखते हैं इसके लिए। देखते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। आइए देखते हैं आइरिस कहाँ पे होता है। यह है हमारे पास मनोनेत्र का चित्र। तो यहाँ पे देखिएगा आइरिस, आपको ये है हमारे पास आइरिस। आइरिस देखिए यहाँ पे ये भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस उभरे भाग ही को क्या कहते हैं, हम लोग आइरिस कहते हैं। या फिर जब सोते समय हमारी पलक बंद हो जाती है तो ये आइरिस ही इस लेंस के भाग को बंद, जहाँ पे छोटा सा जगह बच रहा है, इस भाग को बंद कर देता है और कोई प्रकाश हमारे नेत्र में नहीं जा पाता है। इसलिए क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका बचा हुआ भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, पुतली, ठीक है। जो हम आँखों में जो हमारा काला वाला भाग है, काले वाले भाग में देखिए थोड़ा सा गोला सा भाग दिखाई देता है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आइरिस उभरा हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे, आइरिस। देखिए ऊपर से भी है और नीचे से भी है, दोनों तरफ से ये आइरिस होता है, ठीक है। और जब सोने लगती है या फिर हम आँख बंद करते हैं तो यही आइरिस यहाँ पे क्या करता है, लेंस के भाग को, यहाँ पे लेंस में जो प्रकाश जाता है उस भाग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और ऊपर से हमारा क्या होता है, ये पलक भी हमारी आंखों को बंद कर देता है,
या फिर कभी कभी देखिए तो आप जब सोते रहें या फिर आँख खोल के, कुछ लोग देखिए आँख खुली रहती है फिर भी वो सोते रहते हैं, उन्हें कुछ भाग दिखाई नहीं देता। वो किसी कारण आइरिस ही क्या करता है, लेंस में जो भी प्रकाश जाता है उस भाग को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए उन्हें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, फिर भी उनकी आँख क्या होती है, खुली रहती है। कार्निया देखिए फिर से समझ लीजिएगा, आइरिस कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु क्या होता है, अधिक आय वाले व्यक्तियों के नेत्र का अभिनेत्र लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, जिसे मोतिया बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में नेत्र दृष्टि कम भी हो सकती है तथा खो भी सकती है। इसका उपचार शल्य चिकित्सक के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कुछ लोग जैसे 60 साल के ऊपर कुछ लोग वृद्ध हो जाते हैं या फिर इससे ज़्यादा होते जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है। जब धुंधला दिखाई देने लगता है तो क्या होता है, उन्हें मोतिया बिंदु की शिकायत होने लगती है। मतलब उनको थोड़ा सा जो भी भाग देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा, तो मोतिया बिंदु की शिकायत होती है। उन्हें डॉक्टर के से पास जाना चाहिए और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें क्या होगा, अधिक आय वाले किसे, अधिक आय वाले व्यक्ति होंगे तभी होगा उनको, मतलब कम उम्र के बच्चों को थोड़ा सा कम होता है। ये कुछ नगण्य के बराबर, ना ही के बराबर लोगों को मिलता है ये। पर वृद्ध वाले में कुछ ज़्यादा आपको मात्रा में मिल जाएंगे, कभी कभी गाँव में 1-2 लोग मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी आंखों में क्या होता है, एक सफ़ेद कलर की पट्टी पड़ जाती है। तो वही पट्टी क्या होती है, बाद में जब शल्य चिकित्सा के माध्यम से हटा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर उसी झिल्ली को हटा देते हैं और फिर से क्या होता जाता है, आपका जो पुतली है वो पुतली में एकदम साफ से प्रकाश जाने लगता है और वह वस्तु क्या होती है, एकदम साफ दिखाई देने लगती है। आप हमारे चैनल को पूरा देखें हमारे वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।